अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अंदवान इसहाक आगा को अगवा करके ले जा रहा होता है। इसहाक साहब एक पिंजरे में बंद होते हैं। इसी दौरान इसहाक साहब कहते हैं, मेरे दिल में आग है और तुमने मेरे जिगर को पानी से भर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे खून से भर दूंगा। ये सुनकर अंदवान कहता है, खून इस दुनिया में बहुत अहम है और तुम लोगों ने मेरे भाई का खून बहाया है। अब मैं तुम्हारी नस्ल को मिटा दूंगा, तुम लोगों के लिए मिसाल बनकर रह जाओगे। ये सुनकर इसहाक साहब कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं मरूंगा, मैं अपने खानदान की मौत का हिसाब तुमसे लूंगा। ये सुनकर अंदवान उस पिंजरे को पानी में डालने का हुक्म देता है। इसके हुक्म पर वो सिपाही दोबारा से पिंजरे को पानी में डाल देते हैं। इसके बाद मेहदिली का मंजर सामने आता है। खिजर साहब अपने घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, एक खंजर दरवाजे में घोंपा होता है, जिसके साथ एक खत भी होता है। खिजर साहब उस खत को पढ़ते हैं, जिस पर लिखा होता है, भाई के बदले भाई। इसके बाद खिजर साहब आगे बढ़ते हैं और अपनी भाभी को देखकर परेशान हो जाते हैं और फिर सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ते हैं। इसी दौरान कहते हैं, मेरे बहादुरों, ये किसने कर दिया। इसके बाद अगला मंजर दिखाया जाता है। कब्रिस्तान में खिजर साहब उस्ताद सुलेमान के साथ मिलकर इसहाक साहब के घर वालों को दफनाते हैं। इसके बाद खिजर साहब दोनों कब्रों पर हाथ रखकर कहते हैं, भाई भाई आप कहाँ हो। इसके बाद अगला मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर अंदवान के सिपाही इसहाक साहब को छोटी कश्ती में डालकर किनारे पर लाते हैं और उनको घसीट कर आगे ले जाते हैं। इसी दौरान अंदवान का एक सिपाही उसके पास आकर कहता है, मेदली से निकलते हुए मैंने आदमियों को पैगाम दिया, आदमियों के जरिए कजाक रहने वाले हर जगह ये बात फैलानी है। इसके बाद अरूज और इलियास एक सराय में मौजूद होते हैं। इसी दौरान एक शख्स वहाँ पर आकर कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। अरूज साहब कहते हैं, खैर तो है। वो शख्स कहता है, खैर नहीं है, अंदवान इंतकाम लेने के लिए आया था। ये सुनकर अरूज और इलियास खड़े हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं, वो कहाँ गया है। वो शख्स कहता है, वो आपके भाई के घर पर गया था, उसने इसहाक साहब की बीवी और बच्चों को मार दिया और इसहाक साहब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि उनके साथ क्या किया गया है। ये सुनकर अरूज रईस कहते हैं, उसका मसला तो मेरे साथ था ना। और फिर बहुत सख्त परेशान हो जाते हैं और अपने भतीजों को याद करके गमजदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ कालमनूस का मंजर दिखाया जाता है। एक शख्स पैतरू के खास आदमी पर मरहम लगा रहा होता है। फिर वो शख्स कहता है, ये मरहम सही से काम करेगा, लेकिन आपके दोस्त के लिए जरूरी है कि वो एहतियात करें, ज्यादा नमी से आप दूर रहें। इसी दौरान वहाँ पर कमांडर आ जाता है और कहता है, मुझे बुलाया गया था, मैं जब सिकंदरिया के लिए सैर पर निकलूंगा तो उस वक्त तुम यहाँ पर तहकीकात जारी रखोगे। इसी दौरान वो कमांडर कहता है, जनाब हमारी लोहार से बात हुई है, उसने हमला आवर को देखा तक नहीं है, इसलिए दुश्मन को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन उस अरब लड़की के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। फिर वो कहता है, जनाब आप मुझे इजाजत दें, आपके सिवा मैं हर किसी की तहकीकात करूंगा। इस कमांडर का मतलब ये होता है कि वो पैतरू के खास आदमी से भी तहकीक करना चाहता होता है। ये सुनकर पैतरू को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहता है, अपनी हद में रहो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कौन भरोसे के लायक है। ये सुनकर वो कमांडर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पैतरू एक ख्याल देखता है, जब वो छोटा बच्चा था, एक शख्स उनसे भीख मंगवा रहा था। इसी दौरान कमाई कम होने पर वो शख्स उन्हें मारता है। फिर वो शख्स इन्हें कहता है, भीख मांगने के लिए जरूरी है कि तुम लोग अपना हाथ या पाँव तोड़ दो। इसके बाद वो बच्चे बाहर चले जाते हैं। फिर पैतरू का दोस्त उसे गले लगाकर कहता है, फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये ख्याल देखते ही वो खुश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखेंगे, सिकंदरिया में जैनब और अदीना एक बच्चे का इलाज कर रही होती हैं। बच्चे की हालत देखकर जैनब कहती है, जवानी तो हकीकतन एक माहिर इंसान है, अल्लाह इसे राह रास्त पर लाए। फिर अदलीना कहती है, जैनब मैं तो वहाँ से बड़ी मुश्किलों से बची हूँ, तुम वहाँ से कैसे बच गई। फिर जैनब कहती है, मैं तुम्हें 1000 बार उस पागल के बारे में बता चुकी हूँ। अदलीना कहती है, हाँ तुम मुझे फिर से बताओ उस पागल के बारे में, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं इश्क की कहानियाँ बार बार सुनना चाहती हूँ। फिर जैनब कहती है, मैं मुश्किल में नहीं थी, जिसको तुम हीरो समझ रही हो उसी ने मुझे मुसीबत में डाला था, तुम मुझे उसकी याद मत दिलाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। इसके बाद उस्ताद सुलेमान और खिजर को दिखाया जाता है। उस्ताद सुलेमान खिजर से कह रहे होते हैं, कुसीदो एक मशहूर कजाक है, वो अपने साथ एक नेजा लेकर चलता है जिसे वो अपना रहनुमा समझता है। फिर वो एक नक्शा दिखाते हुए कहता है, वो जरूर यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर एक जजीरा मौजूद है जो घात बिछाने के लिए मशहूर है, ये जगह मेदली के करीब है। ये सुनकर खिजर कहता है, नहीं उस्ताद वो मेदली के करीब नहीं। जगह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वो इस जजीरे पर मौजूद होगा। इस चट्टान के बाद वो गार आती है, दूर से देखो तो वो एक छोटी सी जगह लगती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग छुप सकते हैं। इसहाक भाई को कैदी बनाने के लिए वहाँ ले जाया गया है, कैदियों को रखने के लिए वो जगह बेहतरीन है। इसके बाद खिजर कहता है, अब मैं फौरन यहाँ से निकलता हूँ। ये कहकर वो जाने लगते हैं। तो इसी दौरान उनका दोस्त कहता है, खिजर मैं भी आपके साथ आऊंगा, मैं याकूब आगा का सका बेटा तो नहीं, लेकिन इसहाक आगा तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तुम जहाँ पर जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद अरूज और इलियास को दिखाया जाता है। वो दोनों सराय में मौजूद होते हैं। अरूज रईस कहते हैं, वो इसहाक भाई को जाल बिछाने के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर एक नक्शे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरे ख्याल में वो सिकंदरिया के इस हिस्से में होंगे। ये सुनकर इलियास कहता है, भाई आप
ठीक कहते हैं, हम यहाँ से फौरन निकलते हैं। ये सुनकर एजाबे कहती है, हाँ हमारे पास एक खाली कश्ती मौजूद है। इसी दौरान इलियास साहब कहते हैं, भाई हम भाभी को क्या कहेंगे, क्या हम उनको सब कुछ बता देंगे? अरूज साहब कहते हैं, नहीं अभी नहीं बता सकते, कल उसका क्या हाल हुआ था ये तुम जानते नहीं। ये सुनकर इलियास साहब कहते हैं, हम मुहिम पर जा रहे हैं, इससे पहले हम उन्हें हकीकत बता कर जाते हैं। इसके बाद एजाबे कहती है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं एक बंदा भिजवा कर तमाम इंतजाम करवाती हूँ। अरूज साहब कहते हैं, एजाबे तुम इतने मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ रही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुहिम पर जाते हुए कुछ भी हो सकता है, मैं निकलने से पहले आखिरी दफा अपनी बीवी को देख लूं। फिर वो इलियास से कहते हैं, इलियास आप मेरे लिए तैयारी करो, मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहता हूँ। ये सुनकर इलियास वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अरूज साहब भी उस नक्शे को लपेट कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उस्ताद सुलेमान खिजर से कहते हैं, आप इस मुहिम में भी कामयाब लौटेंगे, मुझे यकीन है आप सही सलामत जाएं और सही सलामत वापस आएं। ये सुनकर खिजर साहब उनके हाथ का बोसा लेते हुए कहते हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आप फिक्र मत करें। इसके बाद उस्ताद सुलेमान खिजर साहब के माथे पर बोसा देते हैं और उन दोनों को दुआएं देते हुए वहाँ से रवाना कर देते हैं। इसके बाद अरूज और डस्पिना को दिखाया जाता है। अरूज साहब अपने घर में पहुँच जाते हैं, वो जल्दी में होते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, एक जरूरी काम पड़ गया है, हम मुहिम पर जा रहे हैं। ये सुनकर डस्पिना परेशान हो जाती है। फिर डस्पिना कहती है, आप कब वापिस आएंगे, आप अभी तो आए थे, इतना जल्दी आपको कैसा काम पड़ गया है, क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? ये सुनकर अरूज साहब उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, मेरा जाना जरूरी है डस्पिना। लेकिन डस्पिना उसकी बात नहीं मानती और बहुत ज्यादा बातें करती है। अरूज साहब उन्हें रोकते हुए कहते हैं, डस्पिना ऐसी बातें मत करो। फिर डस्पिना कहती है, अरूज साहब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरूज साहब कहते हैं, नहीं डस्पिना ऐसा नहीं है। फिर अरूज रईस कहते हैं, हमारी नस्लें फले फूलें, जब चाहें तिजारत करें, जब चाहें वो सैर करें। डस्पिना कहती है, हाँ लेकिन अगर कुछ हुआ तो आप अपनी बीवी से मत छुपाना, एक खातून अपने शोहर से कुछ नहीं छुपाती। मेरे अरूज कई दिनों से मैं आपसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन मेरे अंदर का ये राज मुझे जला देगा। फिर वो कहती है, बाबर अरूज आप जल्द मंजिल पर जाएं और जल्द वापस आएं, क्योंकि वापसी पर सिर्फ डस्पिना इंतजार नहीं कर रही होगी, बल्कि एक फूल भी आपका इंतजार कर रहा होगा। ये सुनकर अरूज साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अरूज रईस कहते हैं, तुम इतने दिनों से ये बात छुपा रही थी। फिर कहते हैं, मैं दरवाजे पर एक बंदे की ड्यूटी लगवाता हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम उसे बोल देना। डस्पिना कहती है, आप मेरे बारे में मत सोचें, अगर कर सको तो मेरे लिए एक खात्मा लगवा दो, वो मेरी मदद करेगी, बस इतना करें कि आप मेरे पास वापस लौट आएं। ये सुनकर अरूज साहब कहते हैं, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। इसके बाद किलैत साहब को दिखाया जाता है। किलैत साहब तैयार हो रहे होते हैं, इतने में उनका बेटा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया था? किलैत साहब उसकी तरफ तलवार फेंकते हुए कहते हैं, इसे बांध लो, हमें कुसीदों का सर लेने के लिए जाना है। ये सुनकर उनका बेटा कहता है, खैर तो है बाबा, अचानक ये बात कैसे निकल आई? ये सुनकर किलैत साहब कहते हैं, कहाँ से आ गई, इसका क्या मतलब है? कुसीदों ने इसहाक साहब के खानदान को यरगमाल बना लिया है, हम उनका इंतकाम लेने के लिए जा रहे हैं, ये वक्त बाबर अरूज की मदद करने का है, इसलिए तुम तैयार रहो। ये सुनकर उसका बेटा कहता है, अरूज के किए का बदला उसके खानदान ने चुका दिया है, अल्लाह रहमत फरमाए उन पर, लेकिन बाबा हमारा उनसे क्या लेना देना है? ये सुनकर किलैत साहब अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हैं। इसके बाद गुस्से में उनका बेटा बाहर चला जाता है। फिर किलैत साहब कहते हैं, तमाम कुफर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं और मेरे जैसे बंदे का बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा। अगले मंजर में आप देखेंगे अरूज और इलियास अपने भाई को कुसीदों से लेने जा रहे होते हैं। इसी दौरान अरूज बाबर साहब कहते हैं, आज तक हमने बहुत सारे दुश्मनों का मुकाबला किया है और उनको शिकस्त भी दी है, अल्लाह का शुक्र है कि हम हर जगह पर सुर्खरू हुए हैं। हम घर के रिस्क को कमाने के लिए इन कामों में पड़े थे, लेकिन आज हम इस काम के लिए जाएंगे, इसहाक आगा को कैद करने वाले को उसकी हद याद दिलाएंगे। खानदान मेरा है और मैं इस रास्ते पर किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। अल्लाह गवाह है कि मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ूंगा। इसी दौरान एक शख्स कहता है, आप हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हमने आपका दिल तोड़ दिया है, क्या हम एक दूसरे को छोड़ सकते हैं? इसी दौरान एक और शख्स कहता है, देखो इन जख्मों को, मैं इनके बावजूद भी पीछे नहीं हटा, ये कैसे हो सकता है कि मैं पीछे हट जाऊं? फिर सब लोग कहते हैं, ये भाई ठीक कह रहा है, हम सब आपके साथ मिलकर जाएंगे और इसहाक साहब को बचा कर लाएंगे, हम आपके ही पीछे जाएंगे, लेकिन पैसे के लिए नहीं। फिर एक और शख्स कहता है, रोजमर्रा के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन हम आपके साथ जरूर आएंगे, आप हमारे बगैर अकेले यहाँ से नहीं जा सकते। एक और शख्स कहता है, मेरे लिए लतीफे मेरी महबूबा है, लेकिन मुझे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझे ज्यादा बोलने की जहमत न देने पर आप मुझे पसंद आए। इसके बाद बारी बारी सब लोग कहते हैं,
हम सब जाएंगे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर अरूज साहब हर शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं अल्लाह आपसे राजी हो। इसी दौरान वहाँ पर कलई साहब आ जाते हैं और फिर कहते हैं हम अच्छे और बुरे वक्त में एक साथ हैं बाबर अरूज, हम भी अपनी तरफ से हिस्सा डालने के लिए आपके साथ आए हैं। ये सुनकर बाबर अरूज कहते हैं बस आप दुआ करें, आप जैसे गाजी की दुआ ही हमारे लिए काफी है। इसके बाद अरूज और इलियास किलई साहब का बोसा लेते हैं। इसके बाद किलई साहब कहते हैं जहाद मुबारक हो मेरे भाइयों। ये सुनकर तमाम लोग अपने अपने सीनों पर हाथ रखते हैं। इसके बाद वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आगे आकर अरूज इलियास से कहता है देखो हम सफर पर जा रहे हैं, इस सफर का इख्तिताम हमें मालूम नहीं है। इसहाक आगा का दर्द सिर्फ अल्लाह जान सकता है, हम ना इसको खत्म कर सकते हैं और ना ही इसको कम कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ करने वाले का फंदा हमारे हाथ में आ जाएगा। अल्लाह ताला से बस यही एक ख्वाहिश है। इसके बाद इलियास साहब भी कश्ती में सवार हो जाते हैं। इसके बाद वो कश्ती वहाँ से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ एलची एक खत लेकर एक शख्स के पास आता है, जो खत पैतरू ने उसको दिया था। वो शख्स उस खत को खोलकर पढ़ता है, फिर वापस उसको बंद कर देता है, फिर उसके ऊपर एक मोहर लगाता है। इसके बाद समंदर का मंजर सामने आता है। खिजर साहब और उनके साथी उसमें सवार होते हैं। फिर खिजर साहब कहते हैं हम बड़े भाई से छुप कर तीनों उस चोटी के पार देखना चाहते थे। हम लोगों ने कुछ भी साथ नहीं लिया था, हम सब कुछ देख सकते थे क्योंकि हम वहाँ पर गए और वहाँ पर बारिश हो गई। हमने इंतजार किया कि वो रुक जाए। अल्लाह अल्लाह करके हम एक गार में पहुँच गए। हमारे दिलों में याकूब आगा का खौफ था जो इसहाक भाई से भी ज्यादा वसीले थे। उस वक्त भी अरूज भाई इतने जिद्दी थे जितने अब हैं। मैंने कहा चलते हैं, फिलहाल अंधेरा नहीं है, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले अरूज आगा का पांव एक चट्टान के साथ लगकर जख्मी हो गया था। फिर एक ख्याल देखते हैं जिसमें अरूज रईस कह रहे थे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर खिजर साहब कहते हैं नहीं हमें घर पर पहुंचना चाहिए, बाबा बहुत गुस्से में होंगे। अरूज साहब कहते हैं नहीं हम इस हाल में कैसे जा सकते हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है और हमारा जाना भी जरूरी है। इसके बाद इलियास आकर बाबर अरूज से पूछता है क्या आपको तकलीफ हो रही है। अरूज रईस कहते हैं नहीं तुम फिक्र मत करो। इसके बाद दिखाया जाता है एक शख्स अरूज इलियास और खिजर को पुकार रहा होता है। फिर वो कहता है कहाँ हो तुम लोग फिर से कौन सी मुसीबत में फंस गए हो। वो शख्स इनका बड़ा भाई इसहाक होता है।